एक मोटी बात थी, ये वीडियो बेसिकली जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर है। तो अब ब्लड प्रेशर वो फोर्स है कि जिसके साथ आपका ब्लड जो है वो आपकी ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट करता है फोर्स के साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पाइप होती है उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा होता है। पंप जितना स्ट्रांग होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ये प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है, हाथ की कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेसल की टाइटनेस, उसकी रिजिडिटी, उसकी सख्ती। डाइजेशन के टाइम ज्यादा ब्लड स्टमक की तरफ जाता है, एक्सरसाइज या मेहनत के वक्त भी ऐसे ही होता है। हार्ट ज्यादा जोर से पंप करता है ताकि मसल्स को ऑक्सीजन मिले और वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकले। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इमोशंस जो हैं वो ब्लड प्रेशर को बहुत अफेक्ट करते हैं। जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा, हाइपरटेंसिव होना, गुस्सा, फियर, स्ट्रेस, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को तंग करती हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बराए मेहरबानी घर में जो ब्लड प्रेशर की मशीन है उसको वो खेलने की चीज नहीं है कि एक दफा चेक कर लिया 180 आ गया तो अब उसको चेक पे चेक किए जा रहे हैं। जितनी ज्यादा 10-10 मिनट पे आप चेक करेंगे उतना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा जाएगा। तो बराए मेहरबानी उसको खुद से करने के बजाय किसी को कहें कि वो चेक करे और वो उनको ना बताए कि इतना है आपका, वरना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। आप जितनी दवा खाएंगे वो सही नहीं होगा। तो इस चीज का भी जहन रखें। हाँ, एक और चीज, बहुत सारे लोग जिनका पेट खराब रहता है, गैस के मसाइल रहते हैं, उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अब उधर आप फांकना ना शुरू कर दें ब्लड प्रेशर की दवाइयां, अगर बहुत हाई है तो ले लें, लेकिन भाई ये देखें कि उसका सबब क्या है। ब्लड प्रेशर की दवा इज नॉट द सोल्यूशन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उस चीज को रूट आउट करें ना आपकी, जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, वरना तो फिर किडनी आपकी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो एनीवेज, तो ये सब जो है वो ब्लड वेसल्स को टाइट कर देते हैं और बीपी ऊपर चला जाता है ऑब्वियसली। अगर किडनी वेस्ट प्रॉपर्ली एलिमिनेट ना करे तो टॉक्सिन्स आर्टेरियल वॉल्स को डैमेज करते हैं और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे आपका हाई होना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा देखा जाता है स्टाउट और ओवर लोग जो होते हैं ना, जो कि बहुत मोटे या बैठे रहते हैं, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया, जो पोटैटो काउचेस होते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा मसला होता है। फिर हमारे यहाँ भी और बाहर के मुल्कों में भी जो लोग अल्कोहल यूज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा गोश्त और खास तौर पे बीफ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कॉन्स्टिपेशन और पेट के मसाइल के अंदर भी जो है, तो ये तमाम चीजें और उसके साथ जो है आपका गुस्सा, ये सब मिल के जो है ना आपके ब्लड प्रेशर को तहस करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर जो है वो आपके मसाइल होते हैं। कभी कभी लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और अक्सर ये उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, जिनका टेम्परामेंट जो होता है वो थोड़ा सा काम और इवन होता है, लेकिन उन दैट डजंट मीन कि उनको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो जो ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, काम होते हैं, उनका अक्सर लो साइज की तरफ चला जाता है। एज का भी इसमें रोल होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आर्टरीज रिजिड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, हार्ट को ब्लड पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, इसलिए ब्लड प्रेशर एज के साथ साथ चेंज होता रहता है। कुछ कंडीशंस आर्टरीज को और सख्त कर देती हैं, इसीलिए हमेशा अगर आप एलोपैथिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी 20-20 बरस तक एक टैबलेट मत खाइए। जाइए अपने डॉक्टर को बताइए कि अब ये चेंजेस आ गई हैं, अब उस वक्त मेरी उम्र ये थी, अब मेरी उम्र ये हो गई है डॉक्टर साहब, अब मेरे साथ ये मसाइल और बढ़ गए हैं, तो इसको बराए मेहरबानी जरा देखिए, चेक कीजिए, उसको चेंज कीजिए। महीने का राशन है जनाब, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मतलब एक चीज 20 बरस पहले हुई वो खाए चले जा रहे हो बड़े मजे से। तो इस चीज को प्लीज देखिए, ये बड़ा बहुत ही खराब एक हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज चल पड़ी है और हम इसको बिल्कुल इसको टेक केयर नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे जो है आपका ये चीज बढ़ती है तो आपको जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD के मसाइल हो जाते हैं। लीड पॉइजनिंग, सिफिलिस, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये तमाम चीज़ें आपके बीपी को बहुत ख़राब करती हैं। इसलिए हाई बीपी बच्चों में रेयर होता है और मिडिल एज के बाद ज़्यादा नज़र आता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक, वर्टिगो, डिप्रेशन, एक्सरसाइज से दिल का ना लगना, एक्सर्शन पर ब्रेथलेसनेस हो जाना, जो अक्सर एस्थमा समझ लिया जाता है कि अरे भाई सांस फूली तो एस्थमा हो गया। नहीं भाई, वो कोई और भी मसला हो सकता है, आपके हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है। और नींद का ना आना। होम्योपैथी में इस कंडीशन के लिए जो है वो हमारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मैं आपको नाम बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में जब जब नाम लिया है तो लोग वो लेना शुरू कर देते हैं, जबकि मेरा डिस्क्लेमर होता है कि वीडियो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए मैं दवाइयों के नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आप लोग सोच विचार कम करें। अगर आपके साथ कोई है तो उसकी दिलजोई करें, उसके थपकी दें, ठीक है ना। ओवर ईटिंग से जिसको ब्लड प्रेशर है वो बचे। एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज ना करे,
धूप में और नाइट वॉचिंग जो मोबाइल के ऊपर है उससे बचें, और कॉन्स्टिपेशन से दूर रहें, अगर है तो उससे निजात पाएँ। ब्लड प्रेशर सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल, इमोशंस और बॉडी की कहानी है। बहुत शुक्रिया।